हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाहज़ेब आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपल मास्टर पर। मैं आज आपके सामने एक और नया लेसन प्लान लेकर के आया हूं। सब्जेक्ट है जीव विज्ञान और टॉपिक है डीएनए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें पाठ योजना का क्रमांक डालना होता है सबसे पहले। उसके बाद दिनांक, कक्षा वर्ग, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। ये सब एंट्रीज फिल करने के बाद हमें शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं। शिक्षण उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य शिक्षण उद्देश्य और विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य। सामान्य शिक्षण उद्देश्य लगभग हमें 8 से 10 लिखने होते हैं, जो कि हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। उसके बाद हमें विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं, जो कि ज्ञानात्मक, सृजनात्मक, भावात्मक होते हैं। इसमें लगभग हमें 2 से 3 पॉइंट लिखने होते हैं। यह हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ये वो शिक्षण बिंदु होते हैं जो हम अपने टीचिंग पॉइंट्स में यूज़ करने वाले हैं। ये आपको इस तरीके से ये लिखने होते हैं। विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य लिखने के बाद हमें शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी होती है। प्रशिक्षु अध्यापक द्वारा निम्नलिखित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके उपरोक्त प्रकरण का पठन पाठन कार्य कक्षा में किया जाएगा। सामान्य शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री भी 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री प्रशिक्षु अध्यापक निम्नलिखित सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके पठन पाठन कार्य करेंगे। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में चौक, सूचक, लपेट, शामपट, संकेतक आदि होते हैं। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में प्रशिक्षु अध्यापक द्वारा मॉडल या चार्ट या रियल वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जो हमने टीचिंग पॉइंट में नोट किए हैं। पूर्व ज्ञान, फिर हमें पूर्व ज्ञान लिखना होता है। छात्र छात्रा डीएनए के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमें प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न की संख्या लगभग 5 से 6 होनी चाहिए, जो कि जिगजैग फॉर्म में होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि या प्रविधि लिखनी होती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न होता है। ये सब लिखने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसके बाद हमें उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण लिखना होता है। प्रस्तुतिकरण में आज हम निम्न बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। डीएनए और रासायनिक संगठन, डीएनए के समायोजन की प्रक्रिया, डीएनए की संरचना, डीएनए के प्रकार व कार्य। इस तरीके से हमें अपने टीचिंग पॉइंट्स लिखने होते हैं। और इस तरीके से हमें लेफ्ट साइड पर एक डायग्राम बनाकर ब्लैक बोर्ड वर्क शो करना होता है। प्रस्तुतिकरण में हमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि या प्रविधि, श्यामपट कार्य लिखना होता है। हमें अपना टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। विकासात्मक प्रश्न 2 से 3 रखने होते हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न हमारा प्रस्तावना प्रश्न से होता है, और दूसरा हम जो टीचिंग पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित होता है। उसके बाद हमें शिक्षक कथन लिखना होता है या टीचर स्टेटमेंट लिखना होता है। हम शिक्षण बिंदु में डीएनए और उसकी रासायनिक संगठन लिखेंगे। शिक्षण बिंदु लिखने के बाद शिक्षक कथन में लिखते हैं। डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें किसी भी इंसान और लगभग सभी प्राणी का जेनेटिक कोड पाया जाता है। इस तरीके से हम लिखते हैं। और छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे लिखा जाता है। और विधि या प्रविधि में व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि लिखते हैं। इस तरीके से आप नोट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लेफ्ट साइड पर श्यामपट कार्य ज़रूर प्रदर्शित करें। हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये प्रस्तुति विधि होगी। डीएनए के समायोजन की प्रक्रिया क्या है? ये हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है। और हम शिक्षक कथन लिखने के बाद अपना स्टेटमेंट देंगे।
और छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, ये लिखना ज़रूरी है। हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। डीएनए में किसका संयोजन पाया जाता है? फास्फेट तथा नाइट्रोजन क्षारक का। डीएनए की संरचना को विस्तार पूर्वक बताइए। ये हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है। इसे स्टूडेंट स्पष्ट उत्तर दे पाएंगे। ये प्रश्नोत्तरी विधि हम लिखेंगे इसमें। और हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। हमें स्टेटमेंट देना है और उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न एक हमारे टीचिंग पॉइंट से होगा और एक नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होता है। डीएनए के प्रकार तथा कार्य हमें ये नोट करना है। नोट करने के बाद हमारा ये लेसन प्लान समाप्त हो जाता है, जिसमें हमें बोधात्मक प्रश्न भी पूछने होते हैं, जिनकी संख्या 3 से 4 होती है। शामपट कार्य एवं निरीक्षण नोट करना होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने होते हैं, जो कि हमने स्टडी मटेरियल स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया उससे रिलेटेड होते हैं। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है, जो कि अति लघु प्रश्न उत्तरीय प्रश्न होता है, जिनकी संख्या 3, 4, 5 हो सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।